नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प नज़रिए पर बात करने वाले हैं, एक लेखक का नज़रिया। और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी से जो सुनने में तो बहुत पर्सनल लगती है, लेकिन समाज पर कुछ बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल खड़े कर देती है। चलिए शुरू करते हैं। तो लेखक अपनी बात शुरू करते हैं एक बहुत ही सिंपल सी आइडिया से। वो कहते हैं कि देखो, समाज में तो रोजाना हजारों चीजें होती हैं, है ना? लेकिन कभी-कभी कोई छोटी सी घटना भी हमें समाज की बहुत बड़ी सच्चाई दिखा जाती है। और अपनी इसी बात को समझाने के लिए लेखक एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जो असल में उनके पूरे एनालिसिस का, आप कह सकते हैं, इमोशनल कोर है। तो कहानी कुछ यूं है। लेखक याद करते हैं कि वो हापुड़ रेलवे स्टेशन पर थे और वहां उन्होंने एक लड़के को देखा जो फोन पर बात करते हुए बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को फोन करने से हिचक रहा हो, शायद अपनी बात कह नहीं पा रहा था। खैर, उसने हिम्मत करके फोन मिलाया और दूसरी तरफ थी उसकी पत्नी। लेखक बताते हैं कि वो उसे बुरी तरह डांट रही थी, पैसों की मांग कर रही थी, और वो बेचारा लड़का बस रोए जा रहा था। चुपचाप सब कुछ सुनता रहा। फोन कट गया और फिर करीब 20 मिनट बाद ही एक दिल दहला देने वाली खबर आई, एक ट्रेन हादसा हो गया है। और लेखक का दिल तब बैठ गया जब उन्हें पता चला कि वो लड़का, वही लड़का, उसी ट्रेन की चपेट में आ गया था। और इस पूरी कहानी का जो सबसे दर्दनाक हिस्सा है वो ये है कि उस लड़के का आखिरी फोन, उसकी आखिरी बात उसी पत्नी से हो रही थी जिससे वो कुछ ही पल पहले झगड़ रहा था। जाहिर है, इस घटना ने लेखक को समाज के बारे में बहुत गहराई से सोचने पर मजबूर कर दिया। यहाँ ये बताना जरूरी है कि ये जो कहानी है और इसके आगे हम जो भी बातें करेंगे, वो सब लेखक संजय बाबा पगला के एक लेख पर आधारित हैं। तो हम असल में उनके विचारों का एक विश्लेषण कर रहे हैं। तो लेखक सिर्फ इसी एक घटना पर नहीं रुकते। वो कहते हैं कि ये कोई अकेली अलग-थलग घटना नहीं है, बल्कि ये एक बड़े पैटर्न का हिस्सा है। और इसे साबित करने के लिए वो कुछ और उदाहरण भी देते हैं। जैसे वो एक नाटक का जिक्र करते हैं जिसमें एक पत्नी अपने प्रेमी के लिए अपने पति को मार देती है। एक और खबर का हवाला देते हैं जिसमें सुहाग रात पर एक पति अपनी जिंदगी भर की कमाई अपनी पत्नी को दे देता है। अब सुनने में ये सब कहानियां अलग अलग लगती हैं, पर लेखक के लिए ये सब एक ही धागे में पिरोई हुई हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि इन सब घटनाओं के पीछे की वजह क्या है, क्या कनेक्शन है इनमें? लेखक के मुताबिक इसका जवाब छिपा है शादी से जुड़े सामाजिक दबाव में। तो आखिर इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं को कौन सी चीज जोड़ती है? लेखक के विश्लेषण के हिसाब से वो चीज है सामाजिक और फाइनेंशियल प्रेशर, वो दबाव जो खास तौर पर पुरुषों पर होता है। मतलब लेखक का तर्क ये है कि हमारे समाज में शादी के लिए मर्दों पर पैसा कमाने और सरकारी नौकरी पाने का एक जबरदस्त प्रेशर होता है। ये एक तरह से शर्त बन गई है जिसे पूरा करने में कई लोग अपनी पूरी जिंदगी खपा देते हैं। और जब वो इन उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते तो समाज उन्हें फेलियर मान लेता है, जिसका उनके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब लेखक इन दबावों से आगे बढ़कर थोड़ा और बड़े पैमाने पर बात करते हैं। वो हमारे बदलते हुए सामाजिक ताने बाने पर भी अपनी राय रखते हैं। तो यहाँ लेखक पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक तरह का कंपैरिजन करते हैं। उनके हिसाब से जो पुराना पितृसत्तात्मक समाज था वो एक तरह से सेफ या सुरक्षित था। वहाँ एक समर्पित पुरुष का आइडियल सेट था। लेकिन आज का समाज, वो बहुत तेजी से बदल रहा है और वो जो पुराना आइडियल था वो अब उतना मायने नहीं रखता। और यहाँ लेखक एक बहुत जरूरी बात साफ करते हैं। वो कहते हैं कि मुद्दा ये नहीं है कि पावर किसके हाथ में है, मर्दों के या औरतों के। असली बात यह है कि समाज के नियम सबके लिए फायदेमंद होने चाहिए। नियम फेयर होने चाहिए जो किसी एक जेंडर पर गैर जरूरी दबाव ना डाले। और इसी सोच के साथ हम पहुंचते हैं लेखक के आखिरी सवाल पर, एक ऐसा सवाल जो शायद इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। लेखक एक बहुत ही पावरफुल सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। वो पूछते हैं कि जब सत्ता नारी प्रधान होगी, यानी महिलाओं के हाथ में होगी, तो क्या पुरुषों को भी वैसी ही क्रूरता झेलनी पड़ेगी जैसी सदियों तक महिलाओं ने झेली है, या शायद उससे भी ज्यादा भयानक? अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सीधा साधा जवाब नहीं है, और ये सवाल हमें हमारे समाज के भविष्य और पावर के बैलेंस के बारे में सोचने के लिए छोड़ जाता है।